Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 11, force and pressure. So in this chapter we will study about what is force, what are the types of force, and about pressure. So let us start with the chapter. Now the first thing is, what is force? Force क्या होती है? Now what do you do when you want to open or shut a drawer? To open the drawer you pull it, and to close the drawer you push it. Thus in physics an effect that causes a change in the position or shape of an object is called force. तो देखो, अगर आपने ड्रॉर ओपन करनी है या फिर ड्रॉर शट करनी है, इट मीन्स क्लोज करनी है, तो हमें क्या क्या करना पड़ता है. देखो, अगर ओपन करनी है तो हम ड्रॉर को बाहर की तरफ पुल करते हैं, और अगर हमने ड्रॉर बंद करनी हो या शट करनी हो तो उसको हम अंदर की तरफ या अपनी बॉडी से अवे साइड पुश करते हैं. ठीक है, तो जो पुल और पुश है, इसके कारण क्या हो रहा है, उस ड्रॉर की पोजीशन चेंज हो रही है. ठीक, पहले क्या है, ड्रॉर शट है और बाद में क्या है, ड्रॉर ओपन हो जाता है. ठीक, सो ये जो पुश और पुल है, हम इसको ही फोर्स बोलते हैं. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जो फोर्स होती है वो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के कारण जो चीज़ जिस रीज़न से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो, उसको हम बोल देते हैं फोर्स. ठीक है, और द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है ना. अब देखो, फोर्स किस टाइप की हो सकती हैं, किस डायरेक्शन में लग सकती हैं, वो देखते हैं हम. नाउ व्हेन द टू फोर्सेज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन देन द नेट फोर्स इज सम ऑफ बोथ द फोर्सेज. इट मीन्स क्या है कि अगर आप मान लो कि आप एक वॉल पे या किसी भी चीज़ पे, मान लो आप एक ड्रॉर को बात कर लेते हैं, हम ड्रॉर को अपनी बॉडी से अवे पुश कर रहे हैं. ठीक है, आप अकेले पुश कर रहे हो या फिर आपका फ्रेंड भी आ गया, वो भी मिलके उस ड्रॉर को पुश कर रहा है, तो आप दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा और ड्रॉर जल्दी बंद हो जाएगी. ठीक, बट सेम अगर कंडीशन हम लगा लेते हैं कि हमारे पास एक बीच में कोई भी एक टेबल है. ठीक है, आप एक साइड से फोर्स लगा रहे हो और एक साइड से आपका फ्रेंड फोर्स लगा रहा है. ठीक, तो वो टेबल किस साइड मूव करेगा, जिस साइड से फोर्स ज़्यादा लगेगी. अगर आपका फ्रेंड फोर्स ज़्यादा लगा रहा है तो आप पीछे की तरफ जाओगे, और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो आपका फ्रेंड पीछे की तरफ मूव कर देगा. ठीक है. Now when the two forces are applied in the opposite direction then the resultant force in the direction in which the larger force is applied. ठीक है, तो जिस साइड से ज़्यादा फोर्स लग जाएगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगेगा. नाउ फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब देखो, फोर्स की क्वांटिटी भी होती है, कितना फोर्स लग रहा है, और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है. ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि हम अपने से अवे फोर्स लगा रहे हैं कि अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो इट मीन्स डायरेक्शन है ना, कि हमसे अवे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा और हमारी तरफ मतलब जो सेम डायरेक्शन है. ठीक, सो ये चीज़ होती है कि जो फोर्स है उसका डायरेक्शन भी होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है. नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकता है या क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं. नाउ द फर्स्ट इज फोर्स कॉजेज मूवमेंट इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो देखो, अगर फोर्स आप लगाते हो तो जो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है. एग्जाम्पल है फुटबॉल. फुटबॉल एक जगह रखी है, जब तक तो आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाए तो फुटबॉल मूव नहीं कर रही. बट जैसे ही आपने उस फुटबॉल को किक किया, इट मीन्स क्या कि हमने फोर्स इम्प्लाई किया उस पर, तो उसके कारण क्या होता है, जो फुटबॉल है वो मोशन में आ जाती है. तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए भी फोर्स यूज़ होती है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. सिमिलर वे में जब आपने उस फुटबॉल को किक कर दिया, ठीक है, अब सामने जाके कोई दूसरा पर्सन है उस फुटबॉल को रोकता है, तो उसने भी फोर्स लगाना है. तो अगेन जो फोर्स है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है. नाउ द थर्ड इज फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अब देखो क्या है कि अगर आपने फुटबॉल की एग्जांपल लेते हैं हम, फुटबॉल आपने किक की, अब सामने वाले पर्सन ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर पूरी वे में रोका नहीं है, जस्ट उसको एक बार फोर्स लगा के स्लो डाउन कर दिया. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी मूविंग स्पीड को कम कर रहा है. एग्जैक्टली रोक नहीं रहा बट सिर्फ कम कर रहा है. ठीक, नाउ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगेन फुटबॉल की एग्जांपल लेते हैं. आपने अपने किसी और पार्टनर को किक करके फुटबॉल दी, उसने किक करके फुटबॉल किसी और पार्टनर को किसी अलग डायरेक्शन में दे दी, तो इट मीन्स क्या है कि जो फोर्स है वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. एंड द लास्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक रबर बैंड की. ठीक है, तो देखो, रबर बैंड को अगर आप पुश करोगे या फिर पुल करोगे, स्ट्रेच करोगे, इन शॉर्ट आप कह सकते हो, अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी शेप भी चेंज हो रही है, उसका साइज़ भी चेंज हो जाता है. ठीक, अगेन आप उसको छोड़ते हो तो अपने पहले वाले इनिशियल शेप और साइज़ में
फिर से आती है, फिर स्ट्रेच करोगे उसका, फिर शेप और साइज चेंज होगा। तो ये देखो स्ट्रेच करना क्या है, एक्चुअल में आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो फोर्स से क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज भी चेंज हो सकती है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस कितने टाइप्स की होते हैं? बेसिकली फोर्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती हैं? अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वो फोर्स जो हमेशा तब सिर्फ अप्लाई हो सकती है जब दो चीज़ें आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट कर रही हों, ठीक है। मतलब जैसे दो चीज़ें आपस में टच हो रही हों, तो उस टाइम पे जो फोर्स लगेगी उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे एग्जांपल है हैमरिंग अ नेल। अगर आप एक नेल जो है वो दीवार में लगा रहे हो, कील है जो दीवार में लगा रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक हैमर का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको आप क्या करते हो? कॉन्टैक्ट में लाते हो, दैट्स वाई जो नेल है वो दीवार पे लगती है, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ऐसी भी कुछ फोर्सेस होती हैं जिनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मैग्नेट्स हैं, वो काफ़ी दूर होते हैं, उसके बाद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं था ना कि पहले जब फोर्स लग रही है तो उस टाइम पे फिजिकल कॉन्टैक्ट था, क्योंकि एक दूरी से भी तो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो इस टाइप के जो फोर्सेज होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। एग्जाम्पल है द मैग्नेट पुल्स द आयरन पीसेस, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया। नाउ अब बेसिकली तो जो फोर्सेज हैं वो दो टाइप की हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। बट आगे फर्दर हम इनको और टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो आगे फर्दर डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो हम वो देखते हैं। नाउ देखो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से टाइप की होती हैं। नाउ द फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स। तो देखो नेम से ही पता लग रहा है, मस्कुलर फोर्स मतलब जो फोर्स हमारी मसल्स लगा रही हैं, ठीक है। तो अब देखो कोई भी चीज़ अगर आपने पुश करनी है, पुल करनी है या ड्रैग करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? अपनी मसल्स का यूज़ करते हो, ठीक। जैसे आपने किसी चीज़ को उठाना है, लिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपने अपनी मसल्स यूज़ करी। तो इस टाइप की जो फोर्स होती है जो कि मसल्स के थ्रू एग्जर्ट की जाती है या मसल्स के थ्रू लगाई जाती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक। नाउ द सेकेंड इज मैकेनिकल फोर्स। एंड यस, जो मस्कुलर फोर्स है उसमें आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसको टच करना होता है, दैट्स वाई इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स। वेरी ऑफन वी यूज फोर्स जनरेटेड बाय अ मशीन टू डू अ सर्टेन जॉब, दिस फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिकल जॉब। तो देखो बहुत सारी ऐसी फोर्सेज होती हैं कि जो कि हम यूज़ कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ मशीन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लगा लो कि मैग्नेट्स के थ्रू हम क्या करते हैं? आयरन शीट्स को पुल करते हैं, तो वो फोर्स क्या है कि हम विद द हेल्प ऑफ मशीन यूज़ कर रहे हैं। हम मैग्नेट्स खुद नहीं लेके जाते, वो मैग्नेट्स क्या होते हैं? विद द हेल्प ऑफ मशीन, बट उसको ऑपरेट करने के लिए हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो फोर्स होती है उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। लाइक अ मशीन कैन नॉट प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ फोर्स बाय इट्स ऑन। ये मशीन खुद नहीं कर सकती, अगर एक मशीन रखी है तो वो खुद कोई फोर्स नहीं लगा रही, हमें उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और उसे ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल या कुछ भी और चीज़, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो इस टाइप की जो फोर्सेज होती हैं उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्सेस, ठीक। नाउ द थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है कि वो फोर्स है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है फ्रिक्शन फोर्स। और ये सिर्फ तब लगती है जब दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपने एक फुटबॉल को किक किया, ठीक है, फुटबॉल धीरे धीरे जो ग्राउंड है उस पर रोल हो रही है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा? वो फुटबॉल जाके रुक जाएगी। अब वो फुटबॉल रुकी क्यों? उसका रीज़न क्या है कि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई तो फोर्स मिल रहा होगा ना, बिकॉज अगर फोर्स नहीं मिलेगा तो कोई ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में उस फुटबॉल पे फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। इट इज़ प्रोड्यूस ओनली व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड्स ओवर ईच अदर। जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में हो, स्लाइड कर रहे हो, ये सिर्फ तब एक्शन में आती है। इट ऑलवेज अपोजेज द मोशन, हमेशा ये मोशन को अपोज करती है। इट मीन्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अगर मोशन सामने की डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है। नाउ थर्ड इज इट रफन्स और वियर ऑफ द सर्फेसिस ऑफ कंसर्न्ड बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। इससे क्या होता है कि नुकसान भी होता है। लाइक जैसे टायर्स हैं, रोड के साथ फ्रिक्शन के कारण जो टायर्स हैं वो घिस जाते हैं, हमारे स्लीपर्स जो है, शूज़ जो हैं उसके सोल घिस जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है इससे।
नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि वो फोर्सेस जिनमें कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है। मतलब फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैंने आपको पहले समझाया मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कि एक ऐसी फोर्स है जिसमें एक मैग्नेट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और सिंस इसमें क्या है कि जब फोर्स लगनी शुरू होती है तो उस टाइम पे फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी नहीं होता, तो इस टाइप की जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो टू अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर बट टू लाइक्स पोल ऑफ मैग्नेट अपोज ईच अदर। तो देखो अगर लाइक पोल आप दो मैग्नेट्स के रखे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही। तो इस टाइप की जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, व्हेन अ चार्ज बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो जब कोई एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगा रही होती है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें क्या है, एक जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाती है, और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाती है, और ऑपोजिट भी हो सकता है कि दोनों सेम टाइप की चार्ज बॉडीज़ हैं वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, ठीक। अब अगेन सेम वैसी है कि अगर दो सेम टाइप के चार्ज बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और जो ऑपोजिट चार्ज बॉडीज़ होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, लाइक आप सबने ये चीज़ शायद की होगी कि अगर हम जो कॉम्ब है उसको चार्ज करें बाय रबिंग, ठीक है, रब करके उस कॉम्ब को चार्ज करें तो जो पीसीज ऑफ पेपर है वो उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक। तो ये जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये भी एक सर्टेन डिस्टेंस से लगती हैं, ठीक है, कि आपको ज़रूरी नहीं कि उस कॉम्ब को जो पेपर के पीसेज हैं उसके बिल्कुल साथ में जाके टच करना पड़े, आप थोड़ी दूर रखोगे कॉम्ब तो भी वो पेपर के पीसेज अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक। सो दैट्स वाई दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि देखो अगर हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ से कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाके उसको गिराते हैं तो ऑलवेज वो चीज़ क्या होती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक। सो ये रीज़न क्या है कि अर्थ हमेशा उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, और अगर हम वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से जाके ड्रॉप करते हैं तो देखो स्टिल अर्थ उसके कांटेक्ट में नहीं, हम एक बहुत पर्टिकुलर हाइट पे जाके वहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया बट स्टिल वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे वापस आ जाता है, मतलब अर्थ उस पर कोई ना कोई तो फोर्स लगा रही है ना। अब स्टिल ये जो फोर्स है वो कांटेक्ट में नहीं होने के बावजूद लग रही है, ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में तो नहीं है ना, पर स्टिल ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है। तो जो ये फोर्स होती है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। इसके भी एग्जांपल है कि हमने एक पर्टिकुलर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, अगेन वो ग्राउंड की तरफ आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ठीक। ना अब ये तो था कि आपको कितने टाइप्स की फोर्सेज होती हैं और उनके फर्दर आगे सब डिविजन्स कौन कौन से थे। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक। नाउ इन द एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। एमकेएस सिस्टम होता है जिसमें जो लेंथ है उसको मीटर में, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो देखो इनके इनिशियल्स हैं एम मीटर, के किलोग्राम और एस सेकंड। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये, इसमें जो फोर्स है उसके यूनिट होते हैं न्यूटन, ठीक। नाउ इन एमकेएस 1 किलोग्राम फोर्स इज रिटन एज केजीएफ। अगर 1 किलोग्राम फोर्स है तो उसको हम केजीएफ के फॉर्म में लिख देते हैं, और जो 1 केजीएफ होती है वो एक्चुअल में कितने न्यूटन्स के इक्वल होती है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज 9.8 न्यूटन्स। मतलब 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन्स के बराबर होती है। आपको ये रिलेशन पूछा जा सकता है कि दैट 1 किलोग्राम फोर्स इज़ हाउ मच न्यूटन, सो इट इज़ 9.8 न्यूटन। समहाउ इसको 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, बट 9.8 न्यूटन ही लिखा जाता है बेसिक, ठीक। नाउ इन सीजीएस सिस्टम, अगेन ये भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। अगेन ये भी इनिशियल्स हैं, C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम एंड S4 सेकंड्स, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स के यूनिट्स हैं वो होते हैं डाइन, DYNE, ठीक। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स मेज़र करने की यूनिट्स हैं डाइन, और एक एमकेएस सिस्टम में फोर्स मेज़र करने के यूनिट्स हैं न्यूटन, ठीक। अब न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं हम। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स,
ठीक, ये आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं 1 वर्ड क्वेश्चन में कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है। सो इट इज़ 10⁵ डाइन्स। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना। और यहाँ पे आपका जो फोर्स वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब कल नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रेशर वाला जो पार्ट है वो स्टडी करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।